Good morning, students. Today I am here with Garbage in, Garbage out, part 1 of 6th standard. In today's session, we are going to discuss about what is garbage, types of waste, useful and non-useful components of waste, composting and vermicomposting. So let us start the session. First, it is about what is garbage. Garbage क्या है? गार्बेज वेस्ट है, अनवांटेड सब्सटेंस, जिसे हम अपने घरों से, स्कूल से, ऑफिस से, दुकानों से, इंडस्ट्रीज से बाहर फेंक देते हैं। कचरा जिसको हम बोलते हैं, तो उसे हम गार्बेज बोलते हैं। सो गार्बेज इज द वेस्ट मटेरियल विच वी थ्रो आउट फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेस एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन उस गार्बेज में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी है और कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी है। मतलब उस कचरे से हम कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं सेपरेट करके फ्रॉम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। यहाँ देखिए, ये है एक सीन है जहाँ की गार्बेज है, बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। अब जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं या घरों से बाहर निकाल रहे हैं, वो दो तरह का होता है। एक वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखते हैं ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ऐसे वेस्ट को बोलते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है और उसका ह्यूमस बन जाता है, खाद बन जाता है। तो उस वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल उसमें पेपर आएगा, वुड आएगा, कॉटन क्लॉथ आएगा। सो व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? दोज वेस्ट विच आर डिकम्पोज्ड और डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जस्ट अपोजिट है बायोडिग्रेडेबल का। बायोडिग्रेडेबल में अभी हमने देखा कि दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो माइक्रोब्स को डिकम्पोज करने में बहुत दिन लगेगा। तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो दोज वेस्ट विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो organisms. It takes thousands and thousands of years to disintegrate, to degrade, to decompose. और इसमें एग्जाम्पल आएगा प्लास्टिक्स, मेटल्स, डिटर्जेंट्स एटसेट्रा। तो समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स दोज विच आर डिकम्पोज्ड बाय द action of microbes, and non-biodegradable means those wastes which are not decomposed by the action of microbes. यहाँ देखिए गार्बेज को ट्रक में लोड किया जा रहा है। यहाँ देखिए उसी गार्बेज से हम यूजफुल कंपोनेंट्स, पेपर वगैरह हमने उठा लिया, अलग कर लिया और उससे हम क्या बना लेंगे, रिसाइकल्ड पेपर बना लेंगे। यहाँ देखिए रिसाइकल पेपर से फिर हम क्या बना लेंगे, रिसाइकल बैग बना लेंगे, रिसाइकल इन्वेलप बना लेंगे। ये देखिए वुड स्क्रैप है, ये भी वेस्ट है बट इससे भी हम कुछ बनाएंगे। सो दिस वुड स्क्रैप्स देन यूज्ड पेपर, दे आर द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज। अब इससे देखिए कहाँ यूज करेंगे, फर्नीचर बनाने में हम यूज करेंगे वुड स्क्रैप को। यहाँ देखिए पॉलीथीन है गार्बेज में, पॉलीथीन का वेस्ट है। नाउ दिस प्लास्टिक वेस्ट है। अब ये प्लास्टिक और पॉलीथीन को फिर हम क्या यूज करेंगे, रिसाइकल करके रिसाइकल प्लास्टिक के आइटम्स बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए बास्केट है, मैट है, चेयर है, टेबल है। तो इसे हम प्लास्टिक को वेस्ट से निकाल के और उसे हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए लेदर का वेस्ट है, लेदर के वेस्ट से भी हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए रिसाइकल
लेदर का बैग बना लिया, स्लीपर बना लिया, शू बना लिया, डोरमैट बना लिया। तो ऑल दीज आर, कहने का मतलब है कि जो सब्सटेंस से हम कुछ चीज़ें बना सकते, रिसाइकल कर सकते, सो दे आर द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट। हियर देखिए मेटल का वेस्ट है, मेटल के वेस्ट से भी हम कुछ बनाएंगे। यहाँ देखिए आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रिसाइकल मेटल, फोटो फ्रेम है, कुछ टूल्स है, वॉल हैंगिंग है। नाउ वी विल रीड अबाउट द यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज। अभी आपने देखा कि गार्बेज में से कुछ जो कंपोनेंट्स है वो यूजफुल था, उससे हम डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं, और कुछ जो है वो नॉन यूजफुल है। ठीक है, तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे। तो यूजफुल कंपोनेंट है जैसे कि हमारा पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया। ऑल दीज यूजफुल कंपोनेंट्स कैन बी रिसाइकल, उसे हम रिसाइकल करके और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना देंगे। अब हमारे पास बचा नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, अब उसका क्या करेंगे? अब उसको क्या करेंगे, कोई गड्ढे वाला एरिया है, लो लाइंग एरिया, उसमें उसको डाल के हम भर देंगे, लैंडफिल जिसे बोलते हैं, भर के, और उसके बाद एक लेयर ऑफ सॉइल डाल दिए, और उसके बाद उसे हम पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चे उस पर खेलेंगे, घूमेंगे। हाँ, तो इस तरह से हम दोनों कंपोनेंट्स को अगर अलग अलग हम सेपरेट करते हैं तो वी कैन यूटिलाइज्ड। यहाँ देखिए प्रोसेस, लैंडफिल्स है, लैंडफिल हो रहा है, देखिए नॉन यूजफुल कंपोनेंट से। फिर लेबलिंग हो रहा है लैंड का, फिर कवर हो रहा है लैंडफिल एरिया को सॉइल से। फिर यहाँ देखिए एक लैंडफिल जो है एक बहुत सुंदर दैट पार्क में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो गार्बेज बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसमें क्या आएगा, प्लांट और एनिमल का वेस्ट है जो सड़ जाता है, उसे हम क्या करेंगे, जमीन के अंदर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यानी उसको गड्ढा करके उसमें डाल के छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो मैन्योर या ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद बन जाएगा। वो खाद जो है बहुत अच्छा खाद होता है ना। तो इस जो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि जो जिससे हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से थे या किचन वेस्ट थे, उससे जो हमने खाद बनाया, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कंपोस्टिंग। सो व्हाट इज कंपोस्टिंग? इट इज द process of converting plant and animal waste including kitchen waste into manure. So that is called as composting, and it is a process by which we can recycle the nutrients of the soil. जब plants उगता है यानी कोई फील्ड पे, कोई लैंड पे, तो वो न्यूट्रिएंट लेता है वापस। अगर हम वही प्लांट अगर डेड हो गया तो उसे हम वहीं छोड़ देंगे या उसे गड्ढा करके हम डाल देंगे, तो वो उसका जो प्लांट में जो न्यूट्रिएंट है वो वापस चला जाएगा सॉइल में। सो इन दिस वे देयर इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अब है यहाँ देखिए कैसे हम कंपोस्टिंग करते हैं, कैसे हम खाद बनाते हैं। तो पहले एक गड्ढा बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ पिट। दूसरा उसमें क्या करेंगे, डंप करेंगे पूरा गार्बेज बायोडिग्रेडेबल। फिर क्या होगा, उसको कवर कर देंगे एक सॉइल लेयर से, तो थोड़े दिनों में, 1 महीने 2 महीने में वो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर हो जाएगा, खाद बन जाएगा। और यहाँ देखिए आपका मैन्योर तैयार हो गया। अब ये मैन्योर को हम फिर से प्लांट्स में डाल सकते हैं। एक टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग। ये कंपोस्टिंग से रिलेटेड है, यहाँ भी वही हो रहा है, बट एक डिफरेंस ये है कि कंपोस्टिंग में हम रेड वर्म, दैट इज रेड अर्थवर्म को यूज नहीं करते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में वी आर यूजिंग द रेड अर्थवर्म। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम रेड अर्थवर्म को क्यों यूज करते हैं? रेड अर्थवर्म को अगर हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं तो कंपोस्टिंग का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा, जल्दी से हमें खाद मिल जाएगा। So what is vermicomposting? It is a process of making compost from the kitchen waste or biodegradable waste with the help of
red worm. Red worm is the red earthworm and this is called as vermicomposting. यहाँ देखिए, ये है रेड अर्थवर्म, आपको दिख रहा है, ये देखिए, दिस इज द रेड अर्थवर्म है। अब ये रेड अर्थवर्म को जब हम बायोडिग्रेडेबल पिट बनाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे और वहाँ पे हमारा किचन वेस्ट डाल के पूरा कवर कर देंगे, फिर ये देखिए ये खाद बन गया। तो इस तरह से हमारा काम हो जाता है, फास्ट हो जाता है कंपोस्टिंग का प्रोसेस। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.